हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम दोनों एक नई चीज़ ट्राई करेंगे। आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप वीडियो बनाएं। लता हया जी की मुशायरा देती हैं वो, सो उस पर हम रिएक्शन देंगे। एंड आज वो बोलने वाली हैं इस्लाम पे। सही बात है। और जैसे कि हमने सुना है पहले या पढ़ा है कि वो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंडिया से तो है, ये सभी को पता है। तो हिंदू फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, हिंदू ब्राह्मण फैमिली आई थिंक। सो हिंदू वहाँ से आते हो वो बोलेंगे इस्लाम के बारे में। से बहुत बड़ी ये बात होने वाली है। हम देखते हैं कितना मजा आता है हमें। अपने मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब के बारे में फुल इंफॉर्मेशन कुछ लेके आई होंगी, है ना। उर्दू में होने वाली ये शायरी सुनते हैं, देखते हैं कैसी शायरी उन्होंने कही है। शायरी है, हमने देखे, हमने व्यूज एंड ऑल वगैरह। सो देखते हैं कि बाकी हमारा कैसा रिस्पॉन्स रहता है, हमें कितनी पसंद आती है उनकी ये मुशायरा। और बाकी दूसरी बात ये है कि इस पे हम करते हैं रिएक्शन और सुनते हैं, और फिर इनकी नई नई और भी वीडियोस हम ट्राई जिनको ये पसंद है वो हमें बताएं। सही बात है, हमें जरूर बताना कमेंट करके, सो दैट हम और वीडियोस इनके देखें, हमें सजेस्ट करते हैं। सो करते हैं प्ले, ना। हाँ जी। एक ऐसी शायरा को मैं इस वक्त आवाज़ देने जा रहा हूँ, वो उर्दू की शायदाई है। उर्दू का इश्क मुश्क की तरह उसके सीने में महफूज है। आइए लता हया से मुलाकात कीजिए। हया साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। अहले कलकत्ता को आदाब, लेकिन अहले उर्दू को, अहले इस्लाम को अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाँव में फ्रैक्चर है, लेकिन मोहब्बतें जो खींच कर ले आती हैं उंगली में, तो ये कहना चाहूँगी कि हादसों से मेरी वैसे तो है पहचान बहुत, हादसों से मेरी वैसे तो है पहचान बहुत, फिर भी बेखौफ हूँ खुशबाश मेरी जान बहुत। हादसों से मेरी वैसे तो है पहचान बहुत, फिर भी बेखौफ हूँ खुशबाश मेरी जान बहुत। और इतना आसान नहीं माजी से बगावत करना, इतना आसान नहीं माजी से बगावत करना। जलजले उठते हैं आ जाते हैं तूफान बहुत, जलजले उठते हैं आ जाते हैं तूफान बहुत। और उसकी तजवीज़ की आंखें मेरी उसको देखें, उसकी तजवीज़ की आंखें मेरी उसको देखें। ये वो मुश्किल है जो उसके लिए आसान बहुत, ये वो मुश्किल है जो उसके लिए आसान बहुत। और देखिए किस लिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि मेरा शाइस्ता जहन मुझको ये समझाता है, मेरा शाइस्ता जहन मुझको ये समझाता है, दिल की आवाज़ ना सुन दिल तो है नादान बहुत, दिल की आवाज़ ना सुन दिल तो है नादान बहुत, लेकिन दिल खींच के ले आता है। और देखिए मैंने पहले भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि कई रिश्तों से और नातों से नाता तोड़ आई हूँ, कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ। कोई ये तंज कसता है मैं किस्मत फोड़ आई हूँ, कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ। कोई ये तंज कसता है मैं किस्मत फोड़ आई हूँ। मैं जब से आ गई ईमान वाले तेरी महफिल में, मैं जब से आ गई ईमान वाले तेरी महफिल में, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ। क्या खूब यार, क्या बात। कई रिश्तों से और सखियों से नाता तोड़ आई हूँ, कोई ये तंज कसता है मैं किस्मत फोड़ आई हूँ। मैं जब से आ गई ईमान वाले तेरी महफिल में, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ। पीछे छूटा ना छूटा लेकिन बहुत कुछ सीखा है। नेचुरल वेदा का ये हेल्थ का कार्यक्रम है, मैं तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। अदब के साथ अगर हेल्थ भी मिल जाए, सेहत भी मिल जाए, तो सोने पे सुहागा का काम है। और आप इसी तरह के कार्यक्रम आइंदा भी कराइए। और हमारे लिए तो हेल्थ जो है, लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की दुआएं वो हैं। और हेल्थ क्या है कि खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है, खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है। वहीं उम्मे सुलेमान हामिला जंगों में जाती है, कंवारी माँ बनी मरियम कहीं ईसा को जनती है, वहीं मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है, वहीं मूसा की बन आसिया उसको बचाती है, वहीं बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। और देखिए अभी हर तरह की शायरी हो रही थी। मैं एक दो बात और आपको कहना चाहूँगी कि हैरत है कि इनकी कोई पहचान नहीं है,
हैरत है कि इनकी कोई पहचान नहीं है, मर मर के यूं जीना कोई आसान नहीं है। ठीक है, सियासत कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोलें, हसास इंसान मेरी बात से बिल्कुल वो कहेगा। आप आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा कि हैरत है कि इनकी कोई पहचान नहीं है, मर मर के यूं जीना कोई आसान नहीं है। ना मुल्क ना मकान है ये बेसरो सामान, ना मुल्क ना मकान है ये बेसरो सामान, रोहिंग्या मुसलमान क्या इंसान नहीं है। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा है। बहुत cool। लिटरली मैं तो इन्हें फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ Yes। और मतलब इतनी हम कमाल फैन हो की, गए अभी से ही ना, सही बहुत बात है, अच्छी। इतनी कमाल की इनकी प्रेजेंटेशन, इतनी कमाल की शायरी है इनका इनसे। बोलने का तरीका पूरा बोलने का उर्दू तरीका वाला बहुत हुआ, तो उनको तभी उर्दू का कुछ कहा गया था ना, बहुत सही सही बात है ना। चीज कही गई उर्दू उनके का बारे पालन में। कुछ उर्दू से पली हुई है, ये कुछ हाँ, ऐसा पर क्या बहुत उन्होंने था, कहा कि याद नहीं आ रहा। उर्दू का इश्क ऐसे लगा मुझे तो नहीं बहुत जानती। अच्छे नेचुरोवेदा हेल्थ वर्ल्ड की तरफ से शाल पेश की जा रही है। बहुत शुक्रिया खालिद शुक्रिया। मोहम्मद सैफुल्लाह, हैरत है, आप हैरत है कि आपके इनकी ताउन कोई से पहचान मुशायरा नहीं है, कामयाब हो रहा। मर मर के यूं जीना कोई आसान नहीं है। ना मुल्क ना मकान है ये बेसरो सामान, ना मुल्क ना मकान है ये बेसरो सामान, रोहिंग्या मुसलमान क्या इंसान नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान क्या इंसान नहीं। और इसके उलट देखिए जो हर जगह नजर आता है, इनका तो कुछ है ही नहीं कि जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही, जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही, गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली, और ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा पतंजलि पतंजलि पतंजलि। वाह यार। शुक्रिया। जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही, गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली, और ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा पतंजलि 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 पतंजलि। जश्न मुशायरा। देखिए 100 सुनार की एक लुहार की आपने सुना था ना अभी, तो 100 नार की और 100 नर की एक नार की। सिर्फ 2 मिसरों में कह रही हूँ कि ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, जालिम अगरचे मुल्क के सरदार हो गए हैं। ये भी तो है आसार कयामत के हया, जालिम अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। तो ये कहना चाहूँगी कि एक गजल के आप तक 3-4 अशार पहुंचा रही हूँ कि उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आके बात मुकम्मल होती है कि वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। वाह क्या बात है, क्या cool। अमेजिंग यार, अमेजिंग। वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे। और फिर सुनिए कि फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, वाह यार वाह। फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बो To live is to ask the big questions like, whoa, how fast was that serve?
से की रजा मांग रहे हो, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। बहुत अच्छा। फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। देखिए मेरी बदकिस्मती तो ये है कि आदत है सच बोलने की, रहा नहीं जाता, हजार गालियां दो, हजार कुछ भी। और सबसे ज़्यादा बदकिस्मती तो ये है कि मैं अगर यहाँ आकर मोहब्बत की और एकता की बात करती हूँ, आप लोगों की बात करती हूँ, तो मंच से भी मुझे सुनने को मिलता है, ये हकीकत है। बाद में आके मुझ पे तरह इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं। ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं। अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। मैं भी सोच रही हूँ कि एक थोड़ी सी ढंग की बातें तो सुनने को उनको मिलती होंगी, बहुत जायज़ बात है, क्योंकि ये ब्राह्मण हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं और उर्दू में थोड़ा इस्लाम के लिए बोल रही है ना उस वे में, सो वो तो है ही है ना। शायरी सुना दूं वरना सब इल्ज़ाम लगा देंगे। एक मेरी उसके बाद एक नज़्म तक आती हूँ। एक मेरी अभी किताब आई है मॉडर्न अबला, उसमें मैंने जदीद शायरी कहने की कोशिश की। एक छोटी सी नज़्म सुना रही हूँ, सुनना सबा, सुनना सबीना, एक जदीद शायरी सुना के फिर एक नज़्म तक आती हूँ। आज बीमार हूँ, आज बीमार हूँ, सोचती हूँ खूब आराम करूँगी, दवाई लेकर पड़ी रहूँगी। आज बीमार हूँ, सोचती हूँ खूब आराम करूँगी, दवाई लेकर पड़ी रहूँगी। माँ मुझे उठने ही नहीं देती, घर के काम भी नहीं करने देती। माँ मुझे उठने ही नहीं देती, दवाई देती है और घर के काम भी नहीं करने देती। खबरदार जो पानी में हाथ डाला तो, खबरदार जो पानी में हाथ डाला तो, 7 दिनों से पहले कदम घर से बाहर निकाला तो। बीमारी में माँ की डांट बड़ा लुत्फ देती थी, बीमारी में माँ की डांट बड़ा लुत्फ देती थी, लेकिन माँ की डांट से मेरा ख्वाब टूट जाता है, खुद ब खुद दवाई की शीशी पर हाथ चला जाता है। हूँ ठीक तो हूँ, ठीक तो हूँ, खुद को ये झूठा दिलासा दिलाती हूँ और घर के सारे काम खुद करने लग जाती हूँ, क्योंकि अब मैं बेटी नहीं खुद एक माँ बन चुकी हूँ। क्योंकि अब मैं बेटी नहीं खुद एक माँ बन चुकी हूँ। सच बचपन में बीमार होने में बड़ा मज़ा आता था, आज मैं फिर बीमार हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ तुम हो कहाँ, माँ तुम हो कहाँ, माँ तुम हो कहाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। एक गज़ल के 3-4 शेर सुना के एक नज़्म सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि वो है ना जो एक लफ्ज़ लुगत में वही वफ़ा, वो है ना जो एक लफ्ज़ लुगत में वही वफ़ा, मैं कब से ढूंढती हूँ मुझे क्यों नहीं मिला। वो है ना जो एक लफ्ज़ लुगत में वही वफ़ा, मैं कब से ढूंढती हूँ मुझे क्यों नहीं मिला। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, सिर्फ एक शेर के लिए गज़ल आप तक पहुँचा रही हूँ। मैंने ये मंज़र बचपन में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि खाना बना रही थी ना, हूँ गर्म इसलिए, खाना बना रही थी ना, हूँ गर्म इसलिए, माँ ने बुखार अपना ये कहकर छुपा लिया। खाना बना रही थी ना, हूँ गर्म इसलिए, माँ ने बुखार अपना ये कहकर छुपा लिया। और मैं तो कभी यकीन से ये भी ना कह सकी, मैं तो कभी यकीन से ये भी ना कह सकी, मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। मैं तो कभी यकीन से ये भी ना कह सकी, मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। और भाई कभी तो पूछ ले कैसी है बहन तू, भाई कभी तो पूछ ले कैसी है बहन तू, अब्बू थे जब तलक तू तभी तक रहा सगा। भाई कभी तो पूछ ले कैसी है बहन तू, अब्बू थे जब तलक तू तभी तक रहा सगा। और सुनिए कि कपड़े ही साफ हैं, यहाँ गंदी जबान है, कपड़े ही साफ हैं, यहाँ गंदी जबान है। नियत में हो जब खोट तो फिर कैसी स्वच्छता। वाह। कपड़े ही साफ हैं
है यहाँ गंदी जबान है। नियत में हो जब खोट तो फिर कैसी स्वच्छता, और है नाम में ही राम, काम सब हराम है। है नाम में ही राम, काम सब हराम है। दुनिया के इन खुदाओं में बाकी कहाँ हया, दुनिया के इन खुदाओं में बाकी कहाँ हया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। और देखिए, वो उर्दू वाली नज्म पढ़ देना हया। मुझसे मत कहिएगा कि पुराना फिर सुना रही, मैं नया बहुत सुना रही हूँ। एक शर्त पे सुनेंगे वैसे जैसे पहली मर्तबा सुना। जी ठीक है। अच्छा, इनकी ये वाली मेरे ख्याल में बहुत फेमस है ना, तभी तो सुनते हैं। ठीक है, सुनिएगा। सुबह का पहला पयाम उर्दू, ढलती हुई सी जैसे शाम उर्दू, उतरे जा तारे वही बाम उर्दू, बड़ी कम सिन गुलफाम उर्दू, जैसे नए साल का ये दिन हो नया, और बीते साल की हो आखिरी दुआ, नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। मुझे तो ये अम्मी के दुलार सी लगे, और मेरे अब्बू जी के प्यार सी लगे, बड़े भाई की ये फटकार सी लगे, छोटी बहिना की ये पुकार सी लगे, मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी है, दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी है, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे ना मजहब की लगे, मुझे ये ज़बान जैसे रब की लगे, जो ये कहते हैं ये ज़ुबान गैर है, उनके दिलों में तो फकत बैर है, जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। यहीं पे है जन्मी, यहीं पे है पली, यहीं पे जवान हुई फूली और फली, यहीं का है फूली यहीं की है कली, खुशबुओं की डोलियों में बैठ जो चली, चाहे पिया का हो घर परदेश में, पीहर तो इसका है इसी देश में, तुझे चाहे हिंद की अवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, तुझे चाहे हिंद की अवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, होके बाद अब भी शऊर नहीं है, तुझे क़त्आत तो रुबाई की कसम, रखना मिजाज में यही तू दम खम, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। वाह वाह। मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। क्या बताऊँ ये जुबान है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस्ते खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ, शोहरतों ने ऐसे मुझे छोले से छुआ, मेरा खानदान पहचान है यही, मेरी आन बान और शान है यही, आए हर काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, आए हर गांव मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और भी हसीन और जवान तू बने, और भी अजीम और महान तू बने, दिल बने किसी का ईमान तू बने, किसी का खुदा या भगवान तू बने, और क्या दुआएं दूं मैं तुझको सखी, मैं तो खुद तेरी ही पनाह में पली, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम। क्या बात है, बहुत अच्छे। लता हया साहिबा जिंदाबाद।
क्या कहने हैं, आपकी ज़ात से कौमी यकजहती का तसव्वुर ज़िंदा है। मैं जितनी मुबारकबाद आपको दी जाए वो कम है। आप क्या चाहते हैं लता हया साहिबा? क्या हो गया? लोग उनको फिर से बुला रहे हैं। ये लता हया थोड़ी बैठे हैं, ये नहीं बैठे हैं, उनको बुला रहे हैं वहाँ पे। लता हया साहिबा तशरीफ लाइए। हर जगह ये शेर सुनाती हूँ, कथा सुनाती हूँ, जी चाहता है फिर बार बार सुनाऊँ। आपकी मोहब्बतें मजबूर कर देती हैं, और आपकी मोहब्बतें ये जो इतने सालों से यहाँ तक अभी तक, मैं अभी सुन रही थी 2001 का मुशायरा, 89-90 का मुशायरा, आप लोग अभी तक मोहब्बतों से सुनते हैं। तो सोच रही हूँ फिर नज़र कर लूँ कि जब सुना तुमने मुझे तो सच कहूँ कैसा लगा, मैं दुआ जैसी लगी और तू खुदा जैसा लगा। जब सुना तुमने मुझे तो सच कहूँ कैसा लगा, मैं दुआ जैसी लगी और तू खुदा जैसा लगा। सुन भरी महफिल में ये इजहार मेरे प्यार का, मैं तुझे जैसी लगी तू भी मुझे वैसा लगा। क्या बात है, क्या बात है। मुझे नेचुरोथेरेपी जी, जो आपके नेचुरोथेरेपी हैं जिनका मुशायरा, उन्होंने हुक्म दिया है इस्लाम की नज़्म का। तो मैं बिल्कुल, मैं इसको भी हमेशा जब भी सुनाती हूँ बड़ी दिल से सुनाती हूँ, मुतासिर हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ। बाकी ये मेरे और उसके बीच का मामला है, मेरे पे जो इल्ज़ाम लगे वो उसके मेरे बीच का मामला है। मैंने जो महसूस किया वो आप तक पहुँचा, सुनिएगा। जो इंसान को जीने का अंदाज़ सिखाता है, सांसों की आमद का गहरा राज बताता है, जो समझाता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, किस गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई, जो ये कहता है दुनिया को एक सज़ा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रज़ा समझो, जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फ़ानी है, कहते हैं हम जिसे क़यामत वो तो आनी है, कैसे होती सुबह कैसे शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। आज जहाँ में देखो तो हर और बुराई है, और बदी से नेकी की घनघोर लड़ाई है, दुनिया ने दौलत को अपना धर्म बनाया है, और गुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है, किसको है परवाह फराइज और उसूलों की, दुनिया याद रही भूले हर बात वो नबियों की, जात पात मेरा तेरा दंगे मारा मारी, अरे फैसले के दिन की भी कर लो तैयारी, एक रास्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। जहाँ बुराई ख़त्म शुरू इस्लाम वहाँ से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहाँ से है, एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर गाम सिखाया है, कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है, और अच्छी बातों का हुक्म हमें जो देता है, और आखिरत बनवा दे ये दीन ही ऐसा है, जो इंसान को एक कामिल इंसान बनाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले, दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले, उसकी फरमा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है, वेद हो या तौरेत हो इंजील हो या कुरान, लेकिन दीने फितरत दीने कय्यम एक है हाँ, जो इस पर इल्ज़ाम लगाएंगे पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफ़ों को सहना पाएंगे, जो सच्चा ईमान यकीन और इल्म बढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, जो हज़रत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुँचा इस्लाम वही तो है, जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है, जो
जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है, जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सिल है इस्लाम वही तो है, जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। मैंने सोचा बुत को पूजूं रूह नहीं मानी, इसको पूजूं उसको पूजूं क्या है मनमानी, कुर्सी पूजा दौलत पूजा और पशु पूजा, पत्थर पूजा वर की पूजा और लहू पूजा, जो कुछ है बस एक वही नादान, इंसान को भगवान समझना है उसका अपमान, इससे तो बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो, बदी गुनाहों से बच जाओ बात मेरी मानो, जिसके जरिए इंसान अज्र दुआएं पाता है वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। अब देखिए आखिरी दो बंद जो चीज़ें मुझे मुतासिर करती हैं, इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है, जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है, इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है, जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है पाबंदी कलमों रोज़ों और नमाजों की, हज लाजिम है और लिखी फेरिस्त ज़कातों की, इंसान के हर एक अमल की लाख दुआएं हैं, एक एक सूरा में अल्लाह की लाख शुआएं हैं, जैसे माँ बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अक्ली हुई तौहीद समझ ईमान बनाती है, और हिदायत जिसको दे मालिक वो पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। और आखिरी बंद देखिए, इसमें है तहजीब सदाकत और वफादारी, घूंघट आंचलने की लज्जा और पर्दादारी, इज्जत गैरत एक सलीका और भलाई है, मजबूती बहबूदी जाहिर सिर्फ खुदाई है, ये तो बस आमाल अदब अखलाक नफासत है, शिरक नहीं है कुफ्र नहीं है सिर्फ अतात है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत माँ वालिद का सम्मान, बच्चों को बचपन से दिखला दे रहा है कुरान, इसीलिए ये धर्म हया के दिल को भाता है, वो है सच्चा मजहब जो क्या कहने हैं। वाह वाह लता हया साहिबा जिंदाबाद, बड़ी मोहब्बत से आपको लोगों ने सुना। हमने मतलब पहली बार इनकी शायरी सुनी है, पहले उनका मुशायरा सुना है, लेकिन मुझे इतनी पसंद आई है ये, बहुत ज़्यादा इनका जो बोलने का अंदाज़ है ना वो सबसे अलग ही है, बहुत अलग है। और एक चीज़ इन्होंने एक बहुत सही कही है इसमें कि जैसे वो उर्दू के बारे में बोले थे तो कहते कि कोई भी शायरी है जो उर्दू के बिना है वो शायरी नहीं लगती है, मतलब मैक्सिमम शायरी ऐसी होती है जिसमें उर्दू ही यूज़ करी जाती है, तो बहुत अच्छी लगी मुझे वो बात, बहुत मजा आया सुन के इनकी सही बात है, मतलब यार बहुत ही कमाल का जो इनका कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस है। और मतलब मेरे को एक चीज देखने को मिली कि जो मतलब ये जो शायरी है ना, जो भी ये कह रही थी ना, मतलब दिल से आवाज निकल रही थी इनकी यार, ये चीज मेरे को बिल्कुल ध्यान रखिए कि दिल से आवाज निकल रही है, मतलब जैसे कि माँ बच्चे का प्यार होता है ना, वैसा लग रहा है कि इनका उर्दू के साथ सही में ही वैसा ही प्यार है, जैसे ये बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मतलब उर्दू ने इनको पाला हो वैसा प्यार है, मतलब देख के इनके जज्बात वैसे लगते थे यार। जब वहां से चली गई तो लोगों को बुला रहे कि वापस बुलाओ, इतना मजा है सुन के। अगर आपको नेक्स्ट ऐसे ही इन पे मुशायरे पे रिएक्शन चाहिए तो हमें प्लीज इनकी कोई और आप बहुत मन है, हाँ चाहे इनकी कोई और शायरी इन्होंने कहीं पे गाई हो ऐसे ही मुशायरे में या कहीं हो या शो हुआ हो इनका, तो जरूर बताना, ऐसे हम और सुनेंगे। माँ के बारे में जो बोला है ना, माँ के बारे में मैं गरम इसलिए कि मैं खाना बना रही हूँ, बहुत मजा आया, मतलब हर एक यार जो भी इन्होंने कही है, मतलब ऐसा नहीं हमें महसूस हुआ कि हम बोर हो रहे हैं, सो बहुत दिल पे लगने वाली उन्होंने बातें कही हैं, बहुत मजा आया। होपफुली आपको भी रिएक्शन पसंद आया होगा गाइस, हमें सजेस्ट करिए सो दैट हम भी देखें आपके साथ हमें भी पता चले है ना। सो बाकी कौन कौन इनका फैन है ये भी जरूर कमेंट करके बताना, कौन कौन इनकी वीडियोस को पसंद करता है, इनको सुनना लाइव पसंद करता है, वो जरूर बताइएगा। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।